देखो, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को स्टडी करो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हमारी जो ओपनिंग थी दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग। राइट, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव में थे, फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट्स में तेजी थी, क्रिप्टो करेंसीज भी बूम कर गए थे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि अब हम एक क्रिप्टो एक्सचेंज करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, और यूएस जो है एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी कंट्री बनेगा। राइट, कि जहां पे सारी चीजें आप क्रिप्टो में एक्सेप्ट कर सकते हो, पेमेंट्स एंड ऑल दिस, बहुत सारी चीजें उसने बताई थी और एक एक्सचेंज लॉन्च करने की ट्राई करी थी। उसकी वजह से ग्लोबल क्रिप्टोज जो है उसमें अच्छा खासा बूम आया था, यूएस मार्केट्स में भी कल के दिन अच्छा खासा बूम आया था। एंड उसी रीजन की वजह से आज मॉर्निंग में भी डाउ फ्यूचर्स एंड S&P 500 के जो फ्यूचर्स थे वो पॉजिटिव में दिख रहे थे, एंड इसी रीजन की वजह से एशियन मार्केट्स पॉजिटिव में था एंड हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग मिली। बट हमारे जो ग्लोबल क्यूज है वो अच्छे नहीं थे। राइट, इसी रीजन की वजह से स्टार्टिंग में एफआईज ने बहुत हेवीली शॉर्ट सेलिंग करी हमारे मार्केट्स को, ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो मोर देन हाफ अ परसेंट जो वो निफ्टी डाउन था, बैंक निफ्टी भी कुछ मोर देन हाफ परसेंट डाउन था। उसके बाद वापस से डीआईज ने जो बाइंग बैक करने की ट्राई करी, वापस मार्केट्स को जो है वो ऊपर ले गए। बट मार्केट्स में डीआईज आज के दिन इतना बाइंग करने के बाद भी, डीआई ने अच्छा खासा बाइंग किया है, एफआई से भी ज्यादा बाइंग किया है, बट स्टिल डीआई जो है वो मार्केट्स को पॉजिटिव में नहीं लेके आ सके। राइट, तो ये पावर है एफआई की, अगर एफआई थोड़ा सा भी बेचेंगे तो वो मार्केट्स को गिरा सकते हैं, बट डीआई ज्यादा बाय करने पर भी डीआई मार्केट्स में कुछ नहीं कर सकते। तो ये आज का इंट्राडे चार्ट्स हुआ। अब थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं आज के दिन को। अब देखो यहाँ पे, आप देखो जो निफ्टी 500 है उसमें से अभी भी 275 स्टॉक्स आज के दिन, इतनी पॉजिटिव रिकवरी आने के बाद भी 275 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में थे, एंड 223 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में बंद हुए। बट स्टिल एडवांस एंड डिक्लाइन जो रेशियो है वो नेगेटिव की तरफ हमें शो कर रहा है, तो इट मींस मार्केट्स का जो मूड है वो नेगेटिव है। मार्केट की अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो एक्सट्रीम फियरफुल है। आज के दिन भी रिटेल ट्रेडर्स ने जो वो शॉर्ट सेलिंग करी, आज के दिन भी रिटेल ट्रेडर्स ने बेसिकली कैश मार्केट्स में, फ्यूचर्स ऑप्शंस में बेसिकली बेचा ही है। राइट, एग्जिट कर रहे हैं लोग अपने पोर्टफोलियो, तो मार्केट की जो हेल्थ है वो बेसिकली एक्सट्रीम फियरफुल है। अब आज के कुछ लूजर्स एंड विनर्स सेक्टर ओवरव्यू की बात कर लेते कि देखो जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है वो 1% ऊपर है, मेटल्स आज 1% ऊपर है, बाकी सारे सेक्टर 0.9, 0.1, 0.2, 0.3% के आसपास है। सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हो, आंख बंद करके मीडिया एंड मीडिया जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा वीक है। हर बार जब भी गिरावट होती है तो सबसे ज्यादा गिरता मीडिया ही है, और जब भी मार्केट बढ़ता है तो सबसे कम भी बढ़ने में मीडिया का ही नाम आता है। तो ये सबसे वीक सेक्टर मुझे लगता है, तो अगर शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करनी है तो मीडिया में कर सकते हो। सबसे स्ट्रांगेस्ट मुझे लगता है फार्मा सेक्टर, जब भी बढ़ता है तब बहुत अच्छा एक साथ बढ़ जाता है, और जब भी गिरता है बहुत कम गिरने की ट्राई करता है। राइट, तो ये अब हमारा ओवरऑल जो है वो मार्केट्स का आज का मूड एंड सेंटिमेंट्स को हमने स्टडी कर लिया। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आज एफआईज डीआईज के डेटा को स्टडी करने की ट्राई करेंगे, एंड कल का जो है वो व्यू बनाएंगे। अब देखो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट उससे पहले हम एफआईज के डेटा को स्टडी करते हैं। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले डीआईज ने 4000 सॉरी एफआईज ने 4788 करोड़ की शॉर्ट सेलिंग करी है मार्केट्स में। ठीक है, तो डीआईएस जो है वो कैश मार्केट्स में वापस उसकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट है। उसके बाद डीआईएस ने दूसरा क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी फ्यूचर्स में मीडियम बेरिश टाइप की पोजीशन जो वो क्रिएट करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज 1231 का है। उसके साथ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अगेन शॉर्टिंग क्रिएट करी है, मिड कैप में अगेन बाइंग है, फिर निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगेन शॉर्टिंग क्रिएट करी है। ओवरऑल अगर आप एफआईज का व्यू देखोगे तो एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बेरिश है, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज जो है वो बाय कर रहे हैं, एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईज जो वो शॉर्ट कर रहे हैं, और कैश मार्केट्स में भी एफआईज ने बेचा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एफआईज जो है वो ज्यादातर नेगेटिव है। अब इसी के साथ अगर आप रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन देखो तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडिसिसिवनेस है, इट मींस बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग करी है, इंडेक्स ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर्स ने जो है वो बेसिकली बिकवाली करी है, जो यहां से हमें पता लग रहा है। कॉल ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेचा है, पुट ऑप्शन में अभी भी इंडिसिसिवनेस है। अब इसी के साथ अगर डीआईज के डेटा की बात करें तो डीआईज आज के दिन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 8791 करोड़ की बाइंग करी है, बट स्टिल इतनी बाइंग करने के बाद भी मार्केट्स में डीआईज कुछ नहीं कर सके, मार्केट्स में कुछ नहीं हुआ।
स्टिल मार्केट जो है नेगेटिव में बंद हुआ, राइट। बाकी डीआईएस का डेटा इतना फ्यूचर्स का मायने नहीं रखता, बिकॉज वो फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन बनाते हैं हेज क्रिएट करने के लिए। तो ओवरऑल देखें तो एफ नेगेटिव है। रिटेल ट्रेडर्स जो है वो उसने ऑप्शंस में बेसिकली कॉल शॉर्ट कर रखे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेसिकली इंडिजिनस है। डीआईएस ने अगेन कैश मार्केट्स में जो है वो बाइंग करी है। जो रटी रटाई कहानी है वो वापस से रिपीट हो रही है। अब इसी के साथ ओपन इंटरेस्ट का एक बार डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन ओआई आज के दिन पुट में ज्यादा हुआ है अगर आप निफ्टी की बात करो तो, राइट। ओवरऑल भी अगर आप देखो, बट सबसे ज्यादा जो बेसिकली ओआई क्रिएट हुआ है, जो जो चेंज इन ओआई हुआ है, दैट इज 21,900 की जो पुट की स्ट्राइक प्राइस है उस पे हुआ है। एंड कॉल साइड पे अगर आप देखो तो 22,400 के आसपास हुआ है। तो शायद एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है कि शायद मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, राइट। अब इसी के साथ हम एक बार पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं कि आज का पुट कॉल रेशियो हमें क्या जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। तो 0.7 के आसपास है, प्रीवियस कल के दिन उससे कम था, 0.6 के आसपास अराउंड था, 0.7 के आसपास आ गया, दैट इज ऑल्सो गुड साइन, राइट। तो पुट कॉल रेशियो भी हमें थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल 1 से नीचे है, इट मीन्स हम इसको नेगेटिव मान के रखेंगे। अब इसी के साथ एक बार थोड़ा सा चार्ट को स्टडी करते हैं कि आज के दिन देखो मार्केट्स में क्या हुआ है और हमारे इंडिकेटर्स और हमारे जो सिस्टम्स हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो लाइन है, ये जो चैनल है निफ्टी में बनी हुई, इसको बेसिकली प्राइस जो है फॉलो करा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे 23,700 से कंटिन्यूस मार्केट फॉल कर रहा है टू 22,000 समथिंग। तो अराउंड अराउंड 1700 पॉइंट मार्केट जो एक ही लाइन में गिर गया है, 15 से 20 दिन का टाइम लिया और 1700 पॉइंट गिर चुका है। अब ऐसे में अगर आप ये प्रीवियस लेवल देखोगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से बहुत बार मार्केट ने जो है वो रिजेक्ट करके वापस से जो है वो रिवर्सल आया हुआ है। तो मे भी एक पॉसिबिलिटीज है वापस से एक रिवर्सल आने की। जो कैंडल भी बनाई वो कैसी बनाई कि नेगेटिव थी। सबसे पहले प्रीवियस डे का जो है वो लो ब्रेक किया, मार्केट्स नीचे गया, ऊपर से वापस से जो है वो बाउंस बैक आया। बट ये बाउंस बैक में जो पार्टिसिपेंट्स था वो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दैट इज द डी आई, दैट इज नॉट द एफ आई। पर शायद से अगर वापस एफ आई थोड़े बहुत अपनी पोजीशंस को कवर करने लग जाए या शॉर्ट पोजीशन को कवर करे, फिर भी वापस मार्केट्स में यहां तक का एक पुल बैक आ सकता है। अब यहाँ पे चीज क्या देखने लायक है कि सारे लोग जो है वो अभी शॉर्ट साइड की पोजीशन बना रहे हैं। इवन रिटेल ट्रेडर्स भी क्या करा है, रिटेल ट्रेडर्स ने आज बेसिकली कॉल शॉर्ट करे, उसके सामने डीआईएस ने बेसिकली क्या करा है, पुट शॉर्ट, सॉरी एफआई ने क्या करा है, पुट शॉर्ट करे। तो रिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज कॉन्ट्रा व्यू लेके ही चलते हैं, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स जो बहुत सिंपल चीज होती है वैसा नहीं सोचते। वो हर बार ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें ये सोचना है कि ऊपर कैसे जाएगा, और मार्केट्स अगर ऊपर जा रहा है तो हमें ये सोचना है कि कैसे नीचे जाएगा, राइट। तो उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, कैंडल को डिटेल स्टडी करने की ट्राई करते हैं। रिजेक्शन मिला है, बट स्टिल ये जो कैंडल है वो ना पॉजिटिव ज्यादातर इंडिकेशन दे रही है ना नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है, बट जिस लेवल के आसपास से रिजेक्शन मिला है यहाँ पे, राइट, शायद से एक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसे में हमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या देख के रखना है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो जब भी अराउंड 22,000, सॉरी मेरी थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रही है अभी, 22,255 अगर हाई ब्रेक करता है तो इंट्राडे में शायद से 100 पॉइंट की हमें जो है वो निफ्टी में तेजी देखने मिल सकती है। और अगर कल के दिन जो एक्सपायरी है, कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट जो है रेंज में रह सकता है, राइट। तो जो ये रेंज मुझे लग रही है, अगर अभी हम क्या करेंगे कि लेट्स से आज के दिन का हाई एंड लो को मार्क करके रखेंगे। अगर आज के दिन का लो ब्रेक होता है दैट इज 21,994, तो शायद से इंट्राडे में हमें 100 पॉइंट की जो है वो गिरावट भी देखने मिल सकती है। 100 पॉइंट ऊपर के साथ 100 पॉइंट नीचे के साथ, ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है एज पर द डेटा। बिकॉज जो डी एफ आईज हैं उसने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बेसिकली कोई क्लियर कट पोजीशन नहीं ली हुई है। उसकी पोजीशन जो है वो इनडिसिजननेस ज्यादा है, कुछ इंडेक्स में बाइंग करी है, कुछ इंडेक्स में शॉर्टिंग करी है। तो मे बी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज आई डोंट नो। अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, बैंक निफ्टी को स्टडी करने की ट्राई करते हैं, बट उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देख लेते हैं कि अभी भी जो मार्केट्स है वो सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है, तो शायद से ये वापस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। इसी के साथ अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी देखोगे, जो हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा इस पे चल नहीं रहा है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, इट इज ऑल्सो इंडिकेट दैट नेगेटिव, बिकॉज इससे पहले मैंने देखा हुआ है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव इंडिकेशन है।
अब एक बार हम चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। हाँ, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। 1 सेकेंड। 1.25। राइट। सो अगर अब एक बार निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी में भी अभी जो इंडिकेटर है वो शॉर्ट साइड पे ही है, तो हमारा व्यू जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही रखेगा रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, एक बार नीचे चार्ट कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगेन लेवल के पास से रिजेक्शन मिला हुआ है। यहाँ से जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ अगर हम मूविंग एवरेजेस को भी देखें तो मूविंग एवरेजेस हमें क्या शो कर रही है। आई डोंट नो ट्रेडिंग व्यू में क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से कभी इंडिकेटर दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ अभी भी सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे ही बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी एक नेगेटिव साइन है। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये हो जाता है कि 48,200 का ये जो लेवल है, यहाँ से रिवर्सल भी मिल सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट्स और ज़्यादा डाउन भी जा सकते हैं। तो हमारे जो टेक्निकल व्यू है वो इनडिसिजनेस है। ओवरऑल मेन ट्रेंड की बात करें तो वो नेगेटिव है, मूविंग एवरेजेस और सुपर ट्रेंड को भी अगर देखें तो। अब हम एक बार क्या करते हैं कि जो हमारी बेसिकली मोस्ट लोगों की जो डिमांड है दैट इज ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके सर दिखाइए, तो ऑप्शन चेन के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, जो सबसे ज़्यादा कॉल साइड पे जो ओ जनरेट हुआ है, इसको यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉल साइड पे ओ जनरेट हुआ है दैट इज 75,000। तो अराउंड अराउंड जो सेंसेक्स है हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है 75,000 के लेवल के आसपास, राइट। एंड अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा ओ क्रिएट नहीं हुआ है। अगर आप निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखो, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखो, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट साइड में राइट ओ क्रिएट नहीं हुआ है। तो मुझे मे बी ऐसा लग रहा है कि कोई डाउटफुल है, या तो कल बड़ी मूवमेंट्स आ सकती है ऊपर के साइड की, या फिर बड़ी मूवमेंट्स आ सकती है नीचे की साइड की। अगर आप देखो सबसे ज़्यादा जो ओ है वो इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज ओनली 13 लाख समथिंग। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओ क्रिएट हुआ है 13 लाख के आसपास। तो दैट इज स्ट्राइक प्राइस इज 72,000 समथिंग। बट ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। अगर एक कोई पास की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो दैट इज 72,500 एंड 74,000। ये दो स्ट्राइक प्राइस ऐसी लग रही है कि स्टार्टिंग मार्केट जो है वो इस रेंज के बीच में ओपन कर सकता है, एंड उसके बाद ये जो बड़ी सी रेंज है इसके बीच में रह सकता है। बट कल शायद से मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, शायद मार्केट जो एक बड़ी मूवमेंट्स भी दे सकता है। तो हमें इसमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज जो डेटा है वो कुछ क्लियर कट नहीं बता रहा है, राइट। अब एक बार हम बैंक निफ्टी का भी डेटा यहाँ से स्टडी कर लेते हैं कि निफ्टी का जो रेंज है वो क्या हो रही है। देखो निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओ 22,500 एंड 23,000 के बेसिकली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्रिएट करी गई है। एंड अगर कॉल साइड पे बाई बात करें तो सॉरी, अगर पुट साइड के ऊपर बात करें तो पुट साइड में एक भी ऐसी स्ट्राइक प्राइस नहीं है कि जहां पे सबसे ज़्यादा जो है वो ओ क्रिएट करी गई हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एवरेज और नॉर्मल ओ जो है वो लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग सकता है कि या तो राइट ऊपर की साइड की मूवमेंट जो है वो नहीं आ सकती, कॉल राइटिंग्स जो है वो ज़्यादा हुई है। बट जस्ट बिकॉज आज रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल राइट करे, मेरा सबसे ज़्यादा दिक्कत भी यही है। अगर आप एफ का डेटा देखो तो यहाँ पे देखो क्लाइंट्स में ऑप्शंस पे आप जाओ तो कॉल राइटर्स जो है आज रिटेल ट्रेडर्स हैं, राइट। तो इससे मुझे थोड़ा सा डर ये भी लग रहा है कि अगर रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल राइट करे तो शायद मार्केट जो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, बिकॉज हर बार जो रिटेल ट्रेडर्स करेंगे उससे उल्टा ही मार्केट्स में होने वाला है। तो ये था आज का एनालिसिस। रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग में है, एफ आईज शॉर्ट में है। रिटेल ट्रेडर्स ने भी कॉल शॉर्ट करे हैं, एफ आईज ने भी शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करी है, डी आईज ने बेसिकली लॉन्ग्स करे हैं। प्राइस एक्शन जो है वो मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, ऐसे लेवल के आसपास है कि जहां से एक बाउंस बैक मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स देखोगे तो ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है, बट मैंने आपको लेवल्स बता दिए कि ये लेवल्स के ब्रेक करने के बाद एक बड़ी मूवमेंट्स जो है वो आ सकती है। और कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी, अगर आप रेंज भी देखना चाहो तो आपको ओ देख लेनी है, और उस रेंज में जो है वो मार्केट्स बेसिकली रह सकता है। आई होप आपको ये आज का जो डिटेल वीडियो वो पसंद आया होगा, चीज़ें सीखी और समझी होगी। अगर कहीं पे भी कुछ छोटी मोटी मेरे से मिस्टेक हो गई है तो मुझे बता देना, बिकॉज मैं मेरे वीडियोस में इतना ज़्यादा कोई एडिटिंग नहीं करता, वन फ्लो में ही वीडियो बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 मिनट से कंटिन्यूस जो है वो मैं बोल रहा हूँ, तो कोई भी एडिटिंग नहीं होता, ना ही मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में एनालिसिस करता हूँ और के स्क्रिप्ट लिखता हूँ। सारा जो है वो ऑन फ्लो होता है, ऑन जो भी मेरे दिमाग में आता है उसके बेसिस के ऊपर होता है। तो
अगर कहीं पे कुछ बोलने में ऊपर नीचे हो गया है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर वीडियोस को प्लीज पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट स्टिल मेरे सब्सक्राइबर जो है वो थोड़े बहुत कम है। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मोटिवेशन जो है वो आ जाएगा, एंड मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। थैंक